चलो यार, शाम के 7 बज गए हैं और फटाफट से क्विकली आप सभी को इकोनॉमिक्स से लेक्चर शुरू होने का ही इंतजार है। आई नो, फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस वी हैव स्टार्टेड, चैप्टर नंबर 2, फ्रेश चैप्टर ऑल टुगेदर, जिसका रिलेशन बेसिक के चैप्टर से तो है भाई। ठीक है, जिसका बेसिक का चैप्टर, हाँ अच्छा एक बात मैं आपको लोगों को बता दूं बेटा, अगर आप लोगों ने डायरेक्टली ये सेशन से स्टार्ट कर रहे हो या टॉपिक 1 नहीं देखा है या फिर टॉपिक 0 नहीं देखा, आई मेक श्योर कि आप सबसे पहले टॉपिक 0 देखो। टॉपिक 0 देखोगे फिर आप टॉपिक 2 में डायरेक्टली थोड़ा सा एटलीस्ट मेरे साथ साथ आने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर आपने टॉपिक 0 देखना है कंपल्सरी, बिकॉज उसमें एक एक वर्ड का कंसेप्ट बहुत डिटेल में बताया है। ऑलराइट, तो चलो आ जाओ क्विकली रिवाइज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म यूटिलिटी? ये यूटिलिटी क्या होती है गाइस? जल्दी जल्दी से क्विकली। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एंड इट इज वापस से थ्रो बैक करो, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, ये अभी हो गया, लर्न हो गया मैडम। फिर अब यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि मैडम इसका मतलब यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन एक क्या? ना बच्चे, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन अलग अलग है। यूटिलिटी जो है वो एक स्टार्ट है, तो सेटिस्फैक्शन इज योर एंड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में हमने कल देखा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स में हमने देखा था कि भाई 3 कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट है, फटाफट से 3 पॉइंट डिफर के है और लास्ट पॉइंट हमीद है। 3 कंसेप्ट क्या क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। अरे बोलो मेरे साथ घरों में, क्विकली रिवाइज करो सारी चीजें जो भी कुछ पढ़ा है अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, 5 दिन का पूरा रिविजन कर रहे हैं आज। आर से क्या था? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट और 3 कंसेप्ट बोला है, रिलेटिव, सब्जेक्टिव, एथिकली न्यूट्रल। ओके डन। 3 पॉइंट डिफर के, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी अलग अलग, यूटिलिटी स्टार्ट तो सेटिस्फैक्शन एंड। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था? यूपीएस था, अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, मेमोरी टेक्निक वाले मेमोरी टेक्निक से करो, अदरवाइज 3 पॉइंट डिफर के थे, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन अलग अलग। ठीक है, यूटिलिटी प्लेजर अलग अलग और यूटिलिटी और यूजफुलनेस थी, ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग है। ठीक है, और जो 4 पॉइंट है, लास्ट के 4 पॉइंट, इट्स योर हमीद। एच से है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, यूटिलिटी जो है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एम से इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर आई से क्या देखा था हमने? इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, कितनी इंटेंस हमारी वांट होगी। और डी है यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड। वहां पे 2 एग्जांपल दिए थे। कैलकुलेटर आप ही डिमांड करोगे, आर्ट्स वाला बच्चा नहीं, वो तो डायरेक्टली आर्ट्स करने का, पेंटिंग वेंटिंग करने का काम करेगा। यस और नो? ओके, नोट्स एजुकेटेड लोग ही करेंगे, अनएजुकेटेड लोगों को कोई लेन देन ही नहीं है नोट्स है, वो उनके लिए कोरा कागज है। यस और नो? तो सारी पॉइंट्स याद आ रहे हैं? यस एवरीवन, फटाफट से मुझे बता दो बेटा। टिल हियर एनी डाउट टू एनीबॉडी? टिल हियर एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? ये था हमारा क्विक रिवीजन। ठीक है, तो अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि टाइप्स क्या है यूटिलिटी के। ठीक है, फीचर्स देख लिए? अरे फीचर्स देखे ना कल? ठीक है, ये 3 कंसेप्ट, 3 डिफर और हमीद, ये थे आपके फीचर्स। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये जो यूटिलिटी है इसकी टाइप्स क्या है? मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा हम लोग खुद से पहले आंसर बनाते हैं, जितना हमें आता है पहले हम लोग वो लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में विल चेक इनटू आवर नोट्स कि एग्जैक्टली है क्या फाइनली। ठीक है, ओके। भूमिका बोल रही मैम तोड़ टकाटक। चलो बेटा, रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे ना तो सबका जवाब यही आएगा, तोड़ टकाटक ही बोलने वाले सर। बट अगर रेगुलर नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट मेरे साथ साथ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेक्चर्स पूरे देखो, शांति से देखो, एंड आई बेट लेक्चर्स के साथ साथ तुम लोगों को चीजें लर्न हो जाएगी। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट मत करो, फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लेक्चर्स ना देखो, कानों में जाने दो वर्ड्स, तभी आंसर एग्जाम में याद आएंगे। ठीक है, ओके चलो। एंड गाइज, आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है यार, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे जो भी टॉपिक टफ लगता है, और एल्स अभी से स्टार्ट कर सकते हो। आप मॉर्निंग में उठते ही, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे अपने मोबाइल पे लेक्चर्स चला लो, इवनिंग वॉक के टाइम पे चला लो, घर में ऐसे ही बैठे हो तो देख लो, लेटे लेटे देख लो, एक बार लाइव अटेंड कर लिया, बाद में रिवीजन करना, लेक्चर चला दो, तब चला दो भले 1.5 की स्पीड पे, तब भले 1.5 की स्पीड पे चला दो। ठीक है, बट वेन यू आर अटेंडिंग लाइव, दैट्स व्हाई आई सेड भाई लाइव अटेंड करो, यहाँ पे कोई 1.5 की स्पीड नहीं होगी, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड में ही जाना पड़ेगा टीचर के साथ साथ। ठीक है जी, चलो आ जाओ क्विकली।
देखते हैं आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। गाइस ये यूटिलिटी के टाइप्स क्या है, आ जाओ जी। अब मुझे एक बात बताओ यार, यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी मतलब क्या मैडम, नहीं समझ में आ रहा। यूटिलिटी के टाइप्स मैम समझ में ही नहीं आ रहा, आंसर क्या आएगा, क्या पॉइंट्स आएगा, कुछ भी नहीं क्लिक हो रहा। अरे ठीक है, आ जाओ, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं वो देखते हैं। यूटिलिटी किसकी होती है? गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। यूटिलिटी कमोडिटी की होती है, यस और नो, यहां तक कंसेप्ट आ रहा है। यूटिलिटी गुड सर्विस, यूटिलिटी कमोडिटीज की होती है। तो कमोडिटीज आपको किस टाइप में, कौन से टाइप में आपको कमोडिटी मिलेगी कि आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, समझ रहा है? आपको हेडिंग अगर समझ में आ गया ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि यूटिलिटी के टाइप्स। अब मुझे बताओ, अगर पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में, पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में अगर आपको कोई कमोडिटी मिल रही है, ठीक है, गुड्स मिल रहे हैं या सर्विसेज मिल रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, यस और नो, ठीक है। फिर आप ऐसे ही बोल दो कि यार और कुछ, मैडम नागपुर के संतरे, हाँ तो आ जाओ, नागपुर के ऑरेंजेस, ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर ऑरेंजेस खाने हैं तो नागपुर के। साड़ियां खरीदनी है तो सूरत की साड़ियां, साड़ीज वगैरह चाहिए, ठीक है, सूरत कर लो, या बनारसी साड़ियां, ये सारे कुछ बहुत फेमस हैं। बनारसी साड़ियां, बनारसी, हाँ बनारसी साड़ियां होती है, ठीक है, इस फॉर्म में मिलेगा मैम तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ओके, तो ज्यादा यूटिलिटी होगी, अग्रीड। और कुछ बताओ बेटा फटाफट से, और किस फॉर्म में? अमरावती की मैंगो, अरे क्या बोलते हैं अपन, हाफूस आम, ठीक है, रत्नागिरी के आम, और चलो ये भी लिख लो, मैंगोस। यहाँ पे हम लोग कमोडिटी लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग द प्लेसेस, ठीक है, रत्नागिरी के आम, ठीक है, ओके। और कुछ बताओ मुझे, बोलो जी। और कुछ? अरे एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, दोपहर को दूध पीना पसंद करोगे, दोपहर को मम्मा एकदम बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स का दूध दे रही है जबरदस्ती, या हल्दी दूध दे रही है, मम्मा यार ये कोई टाइम है क्या, तो सुबह दे दे यार, या तो रात को दे दे, मतलब कुछ टाइम वाइम होता है या नहीं होता है ना? मेहमान आ गए आपके रात के 2 बजे, मतलब लिटरली ऐसी गालियां मारने वाले हो ना आप अंदर ही अंदर कि यार ये आ गए और नींद पूरी खराब हो गई है, ठीक है, बेल बजा दे इन्होंने, तो चलो ठीक है। यहाँ पे लिखे क्या हम लोग, जो समझ में आ रहा है वो लिखते हैं। चलो, मिल्क 2 PM और 7 AM, ऑब्वियसली मैम 7 AM ये तो नहीं, ठीक है, मतलब टाइम का इंपॉर्टेंस आप बोल रहे हो, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल रिकॉल करो फटाफट से, और कुछ एग्जाम्पल रिकॉल करो। अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो अम्ब्रेला आपको बारिश के सीजन में मिलेगा तो बेटर होगा या गर्मी के सीजन में? रेनकोट्स अभी चाहिए या गर्मी के सीजन में? मैडम बारिश के सीजन में चाहिए, इस सीजन में क्या काम का हमारे, ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि टाइम पे चीजें होनी चाहिए, अग्रीड। और कुछ? और सोचो जरा, जब चोट लग गई, जब बुखार आ गया तो ही डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, जब आपको चोट लग गई है तभी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, जब आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करवाना है तभी आप सीए के पास जा रहे हो, जब आपको ऑडिट करवाना है तभी आप सीएस के पास जा रहे हो, जब आपको कंपनी का फॉर्मेशन करवाना है, आप समझो मैं आपको इनडायरेक्टली सारी चीजें बता रही हूँ, जब आपको कंपनी फॉर्म करवानी है तभी आप सीएस के पास जा रहे हो, यहाँ पे आप डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, ठीक है, डॉक्टर के पास क्यों गए रे भाई? चोट लग गई, वुंड वगैरह कुछ सही करवाना था, ठीक है, या इंजेक्शन ले लो, ओके। और कुछ बताओ ना, और कुछ
पूजा बोल रही है मैम मॉर्निंग में नाश्ता करना होगा, मम्मी खाना देती है। दिल्ली में मोमोज। अच्छा ओके, चलो चलो आ जाओ। नासिक के ग्रेप्स, यस यस। ये सारी चीजें आपने प्लेसेस रिगार्डिंग मुझे बताई ना। देखो आप चीजें मुझे बता कैसे रहे हो, आपको पेट्रोल के फॉर्म में चीजें होगी तो आपको आपकी गाड़ी में डालने को काम में आएगा, यस और नो। यहाँ पे प्लेस के बारे में नागपुर, सूरत, रत्नागिरी, बनारस ये सब बोल रहे हो। यहाँ पे आप टाइम टाइम बता रहे हो मुझे कि रेनी सीजन पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, अरे नोट्स चाहिए, एग्जाम का टाइम पे नोट्स चाहिए, मैडम एग्जाम है, ओके। यहाँ पे आप टाइम टाइम कर रहे हो। यहाँ पे तुम मुझे बोल रहे हो मैडम इन लोगों की हम सर्विसेज लेंगे, है ना, इन लोगों की हम लोग सर्विसेज लेंगे। अरे अभी तुमने क्या किया, तुमने इकोनॉमिक्स से डाइवर्स लिया, बोले मैडम नहीं पढ़ने का इकोनॉमिक्स, तो आप जाओगे एडवोकेट के पास में, तो एडवोकेट की भी सर्विसेज वगैरह लोगे। मजाक कर रही थी यार, इकोनॉमिक्स कैसे नहीं पढ़ोगे, अब तो रट्टा भी हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, सिर्फ लेक्चर ध्यान से करते जाओ, ठीक है। ओके पढ़ना है तो आ जाओ इधर, टीचर बैठा आपके लिए सर्विसेज देने के लिए, है ना। टीचर्स बैठे, प्रोफेशनल जो है वो बैठे हैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए, स्टडीज करवाने के लिए, यस ओके। ये सारी चीजें आप सर्विसेज बोल रहे हो। और कोई एग्जांपल बोलो बेटा, जो भी कुछ मन में आ रहा है बोलो, वो हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैडम एग्जाम के टाइम है तो हमें आपसे डाउट पूछना है, एग्जाम के टाइम पे ही अगर कुछ डाउट्स होंगे तो डाउट सॉल्विंग सेशन, हाँ तो आप क्या बोल रहे हो मैम, कुछ कंसेप्ट भूल गए तो समझाओगे, अरे बिल्कुल आई विल बी अवेलेबल, ठीक है, डोंट वरी। मतलब आप क्या बोल रहे हो, एग्जाम के टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है, आपको रिवीजन करना है, आपको जो सारी चीजें करनी है, आपको नॉलेज गेन करना है, ओके नॉलेज गेन करना है रे भाई। अगर सीए बनना है, अगर 12th अच्छे से पास होना है, अगर स्कॉलरशिप लेनी है, अगर ये सारी चीजें करनी है, तो आगे कुछ भी कोर्सेज करने हैं तो, ठीक है। और तो और मुझे एक बात बताओ ना, आई एम हैविंग एसी रिमोट बट मुझे एसी चलाना नहीं आता, फिर अरे कुछ भी, अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो तो वो गुड्स को चलाने का नॉलेज तो होना चाहिए। मोबाइल फोन खरीदा, चलाना नहीं आता, नॉलेज चाहिए। मोबाइल फोन, लेक्चर्स आपने परचेज कर लिए, लेक्चर्स को रन करना नहीं आता, यू डोंट हैव नॉलेज। मोबाइल फोन को चलाना नहीं आता, फ्रीज, वॉशिंग मशीन या एसी वगैरह जो भी कुछ गुड्स आपने खरीदे उसको आपको चलाना नहीं आता, यू रिक्वायर नॉलेज। देन और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। मैम हमने क्या किया आपको पता है क्या, अभी अभी हमने शॉप खरीदी है, अभी अभी हमने घर खरीदा, मैम एक कार खरीदी है, तो ये कौन सी यूटिलिटी होगी। आप जो बोल रहे हो पहले आप वो लिख लो। आप क्या बोल रहे हो मुझे, मैडम हमने अभी अभी घर खरीदा है, घर खरीदा है, कार खरीदा है, ये सारी चीज हमने परचेज किया है, ओके ठीक है। ये सारी गुड्स आप परचेज कर ले तो आपको उस घर से, कार से यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। और कुछ, और क्या बोलोगे यार भाई, बोलो। डन एवरीवन। भूमिका बोल रही है क्वालिटी लेक्चर्स नहीं सिर्फ आपके लेक्चर्स। बेटा क्या बोल रहे हो भूमिका, क्या बोल रहे हो आप, बोलो। नहीं समझ में आ रहा आपका मैसेज। चलो आ जाओ यार, देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स लिए हमने, और क्या हो सकता है यार, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दीज आर योर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अरे मैडम कैसे, आओ ना इधर, ऐसे आ जाओ इधर। मैडम पेट्रोल के फॉर्म में अगर पेट्रोल मिलेगा ना, हमें एक्सट्रैक्शन वगैरह सारी प्रोसीजर्स करके, तो हम हमारी गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल कर पाएंगे, अगर डीजल होगा तो कार चल पाएगी। दिस इज नोन एज योर फॉर्म यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी, अरे बोलो मेरे साथ में, कौन सा यूटिलिटी का टाइप है ये, फॉर्म यूटिलिटी। आपको पेट्रोल के फॉर्म में ही फ्यूल चाहिए, कोई और फॉर्म में होगा तो केरोसिन से क्या गाड़ी चलाओगे क्या, समझ रहे हो, केरोसिन से गाड़ियां चलाओगे क्या, नहीं, पानी से नहीं, फॉर्म इस फॉर्म में होगा तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है, अग्रीड।
ओके ओके ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच भूमिका फॉर द क्वालिटी लेक्चर्स यू आर सेइंग। चलो आ जाओ। पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में चीजें मिल रही है तभी, अरे आपको कभी भी देखो अगर आपको दही खाना है, ठीक है, या आपको कड़ी बनानी है तो आपको दही ही चाहिए कड़ी बनाने के लिए, यस और नो। खीर बनाना है तो यू नीड मिल्क, समझ में आ रहा है? ओके। अगर आपको कोई भी गुड्स पर्टिकुलर एक फॉर्म में चाहिए तो वो क्या हो जाएगा आपका फॉर्म यूटिलिटी। यहाँ पे जो आपने इसकी बात किया ना, प्लेसेस प्लेसेस प्लेसेस, ये हो गई आपकी प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। यहाँ पे जो आपने टाइम की बात किया ये हो गया आपका टाइम यूटिलिटी, ये हो गया आपका सर्विस यूटिलिटी। आपने सीए, डॉक्टर, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, टीचर सबकी बात कर ली तो ये लोग आपको क्या देते हैं, ये लोग आपको सर्विसेज देते हैं बेटा जी, तो ये हो गया आपका सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। मोबाइल फोन ले लिया, चलाना नहीं आता, वीडियो गेम ले लिया, चलाना नहीं आता, ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपको पर्टिकुलर नॉलेज अक्वायर करना पड़ेगा पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को यूज करने का, ये हो गया आपका नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी, लेक्चर्स खरीद लिए बट आपको एप्लीकेशन वगैरह पे इंस्टॉल करना नहीं आता, क्या मतलब आ रहे हैं, ठीक है। और घर वगैरह परचेस किया तो जिस दिन आपको ये, जब आपने घर वगैरह परचेस किया ना, जब आपने घर परचेस किया, आपने कार परचेस किया, तो ये कौन सी यूटिलिटी होगी गाइस, टेल मी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कौन सी यूटिलिटी होगी, बताती हूँ बेटा, डोंट वरी, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, ठीक है। स्क्रीन ब्लैंक हो गया? नहीं बेटा, स्क्रीन चालू है। विकास एक बार आप नेट चेक करो। अभी सही है? ओके। जब घर हमारे पास एक हाथ से आ रहा है, ठीक है, उनको बैंक वालों को हमने पैसे दे दिए और घर की जिस दिन चाबी आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, घर हमारे पास आ गया। जब तक घर की चाबी नहीं आई तब तक घर अपना हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आप क्या बोलोगे, जिस दिन कार की चाबी आ गई अपने पास में उस दिन कार आपकी हुई, यस और नो। उस दिन आप कार को पोजेस करोगे, क्या करोगे, पोजेस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, उस दिन आपने कार, जिस दिन ये कार की चाबी हाथ में आ गई, ठीक है, ये की आपके हाथ में आ गई है, तो ये क्या हो गया, पोजेस, आपने कार को क्या किया, पोजेस कर लिया। अब ये कार आपकी हो गई, अब ये घर आपका हुआ, ठीक है, अब ये घर आपका हुआ जनाब, जो चाहे वो कर लो, ये कार को जिसको ठोकना है ठोक लो, ठीक है, जिधर घूमने जाना है घूम लो। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इट्स मीन्स पोजेशन यूटिलिटी। दिमाग ही नहीं लगा इसे याद करने में, इजी लर्न हो गया यार, है ना। कुछ भी नहीं था इसमें, तो ये वाले आंसर में कुछ भी नहीं था गाइस। पेट्रोल के फॉर्म में ही अगर चीजें मिली, ध्यान से समझो, पेट्रोल के फॉर्म में ही अगर चीजें मिलती है तो वो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा बोलो, फॉर्म यूटिलिटी। मैडम ये एग्जाम्पल नहीं समझ रहा, ओके चलो आ जाओ, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। माँ मुझे ना गन्ने का जूस पीना है, शुगर केन जूस पीना है, ओके, तो शुगर केन का जूस ही चाहिए आपको, शुगर केन का जूस, वो जो ग्लास मिल रही है, फॉर्म यूटिलिटी। चाय चाहिए, फॉर्म यूटिलिटी, चाय के फॉर्म में ही चाहिए, कॉफी नहीं चलती, दूध नहीं चलता, ओनली चाय, शाम हो गए चाय चाहिए, फॉर्म यूटिलिटी। रत्नागिरी के मैंगोस, प्लेस यूटिलिटी, ठीक है, प्लेस यूटिलिटी। मैम टाइम पे चीजें चाहिए, टाइम यूटिलिटी। उसके बाद में आप क्या बोल रहे हो, मैडम सर्विस चाहिए, पढ़ा के दो, सर्विस यूटिलिटी। मैम नॉलेज दो, लेक्चर्स ले लिया, लेक्चर्स को प्ले कैसे करना ये बता दो। वॉशिंग मशीन खरीद ली, कार खरीद ली, चलाना नहीं आता, अरे कार चलाना नहीं आता तो क्या करोगे कार खरीद के, नॉलेज चाहिए ना। एक कमोडिटी खरीदी, एक गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, उसका नॉलेज चाहिए गाइस, नॉलेज यूटिलिटी। और जब वो कार की चाबी आपके हाथ में आ गई, दैट इज योर पोजेशन यूटिलिटी। तो चलो जी,
समझ में आया? यस एवरी वन ऑफ यू। तो चलो आ जाओ फटाफट से नोट्स में देखते हैं। मैडम याद कैसे होगा यार? इसको भी याद करने के लिए चाहिए कि आपको मेमोरी टेक्निक पहले। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ एक बार समझ। चलो ये रहा आपका। मैम एग्जाम में आया है? हाँ जी आया हुआ है। ऊपर मेमोरी टेक्निक दी है ना, इसलिए भी नहीं दिखा रही हूँ। पहले समझना है फिर मेमोरी टेक्निक, ठीक है? लास्ट में करेंगे। आओ इधर। प्लेस यूटिलिटी, व्हेन अ चेंज इन प्लेस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। जब एक कमोडिटी का, देखो जब प्लेस चेंज होता है और उसके कारण उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसको क्या हम बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी। मैडम इसके एग्जाम्पल्स जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल फोन ध्यान से सुनो अभी, ठीक है? डिटेल्ड में देखो अभी सारी चीजें। मोबाइल फोन या फिर हम लोग हमारे मैंगोज का एग्जाम्पल लेते हैं। ये है मैंगोज और ये है रत्नागिरी के एक फार्मर के फार्म्स में। ये सारे मैंगोज का एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे खूब सारे मैंगोज लटके। अरे क्या मतलब है मैडम? ये जब तक हमारे पास हमारे मार्केट प्लेस में नहीं आता तब तक हम जाके खरीद ही नहीं सकते हैं ना जी। समझ रहे हो? प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। डन एवरीवन? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अरे मोबाइल फोन फैक्ट्री में पड़ा है, ये है मोबाइल फोन। ये मैन्युफैक्चरर ने अपने फैक्ट्रीज में मोबाइल फोन के पूरे इतने बड़े बड़े बॉक्सेस रख दिए हैं डिस्पैच के लिए। जिस दिन ये डिस्पैच होके मार्केट में आएगा उस दिन होगा प्लेस यूटिलिटी। उनके फैक्ट्री में रख के क्या करेगा यार? हमारे पास आना, तभी तो होगी प्लेस की यूटिलिटी। समझ रहे हो? वही चीज लिखा है। आ जाओ लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड साथ में करते हैं, ठीक है? और लास्ट में हम लोग मेमोरी टेक्निक से देखेंगे। व्हेन अ चेंज इन प्लेस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस यूटिलिटी। अरे फार्म से यहां से जब वो इधर आया यूटिलिटी बढ़ गई। मैंगो रत्नागिरी से हमारे पास आ गए, यूटिलिटी बढ़ गई। प्लेस चेंज हुआ, यूटिलिटी बढ़ गई। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? It is created when goods are transferred from place of production to place of consumption. Place utility कभी क्रिएट होती है? Now get into detail और टेक्निकल में जाओ। ये हो क्या रहा है? सोचो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है? इस प्लेस यूटिलिटी में क्या हो क्या रहा है? गुड्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा मार्केट, ठीक है? ये है रत्नागिरी का ये फार्म बोल दो या फिर फैक्ट्री बोल दो, ठीक है? ये जो गुड्स है ये फैक्ट्री से प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहां पे लोग आते हैं और लोग सामान खरीदते हैं, लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कंजम्पशन पे। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? इट इज क्रिएटेड, कब क्रिएट होती है ये प्लेस यूटिलिटी? इट इज क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अरे फैक्ट्री से इधर आया, मार्केट प्लेस पे आया, अब जाके खरीद लो, अब जाके जितने आम खाने खा लो, ठीक है? रत्नागिरी के या हाफूस आम जितने खाने खा लो। तो एक्चुअली प्लेस ऑफ यूटिलिटी क्रिएट कौन करता है गाइस? नाउ कम इनटू मोर डिटेल। ये प्लेस ऑफ यूटिलिटी कौन क्रिएट कर रहा है? ये प्लेस ऑफ यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना तो ही आए। अरे नागपुर के ऑरेंजेस यहां आए ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। समझ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो प्लेस यूटिलिटी नहीं। यस एवरीवन? अरे बिल्कुल बेटा, मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। मैं नाउ आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल में ले रही हूँ, ठीक है? अभी क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। मुझे बताओ प्लेस यूटिलिटी, एवरी वन ऑफ यू प्लेस यूटिलिटी समझा? क्या लिखेंगे इसमें आंसर क्या लिखेंगे? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्लेस ऑफ अ कमोडिटी इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। और कैसे होता है? फैक्ट्री से, मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहां पे हम आके कंज्यूम करेंगे। और कौन क्रिएट करता है? ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड पॉइंट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल लिख लो यार, ठीक है? मोबाइल फोन का लिख लो, मैंगो हाफूस जो लिखना है लिख लो। डन एवरीवन? ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस, मुझे एक बात बताओ, इधर मत देखो, नोट्स में मत देखो प्लीज एवरीवन, जस्ट कंसंट्रेट। सर्विस कौन देता है? मैम सीए देता है, सीए हमें सर्विस देगा।
अच्छा, सीए सिर्फ आप ही को सर्विस देगा कि सीए बहुत लोगों को? अच्छा चलो, सीए क्या करता है, एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा है और वहां पे वो बहुत सारे लोगों को जीएसटी का नॉलेज दे रहा है, एक जीएसटी का सेमिनार है, तो वहां पे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं गाइस, बहुत सारे लोग बैठे हैं, और यहाँ पे हमारा चार्टेड अकाउंटेंट स्टेज के ऊपर सेमिनार दे रहा है इन सबको, माइक पकड़ के इन सबको सेमिनार दे रहा है। तो सर्विस एक को दी जाती है या बहुतों को एक साथ दे सकती है? मैं एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ या बहुत बच्चों को एक साथ पढ़ा रही हूँ? समझ रहे हो? ओके, तो नाउ कम्स, अब आ जाओ, व्हेन एनी सर्विसेज, जब कोई भी सर्विस, एनी सर्विस, एनी, कितनी सर्विसेज मैंने आपको बताया, सीए की, सीएस की, सीएमए की, एडवोकेट की, टीचर की, लॉयर की, डॉक्टर की, जो कुछ है, इलेक्ट्रिशियन की, वो प्लम्बर की, जो भी कुछ है, डन। व्हेन एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, मैडम वापस से, व्हेन एनी सर्विस, जब कोई भी सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, ये है हमारा एनी पर्सन, वो या तो एक अकेले को देगा या तो फिर वो इस तरह से पूरे ग्रुप ऑफ पर्संस को देगा सर्विस। यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताओ ना यार, कोई दिमाग लगा क्या इसको लिखने में? मैडम फोकट की लाइन है, हाँ जी वही बताना चाह रही हूँ, फोकट की लाइन है, ठीक है। और अब बोलते मैडम इकोनॉमिक्स में आंसर लिखने को ही नहीं आता, अरे कुछ है ही नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझो, सिर्फ कंसेप्ट समझो और खुद से ओन वर्ड्स में यूज टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स ही यूज करो, बट ट्राई टू राइट योर आंसर्स, और फिर आप अपने नोट्स में से चेकआउट करो कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है। ऑल राइट, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है नोट्स में? व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल। अब यहाँ पे आपको इस क्लास में हरीश सर का, मेरा, स्वानंद सर का, सबका लेक्चर्स मिल रहा है। When personal services are rendered by various professionals to you guys. For example, professor taking lectures in coaching classes, CA giving legal advices to his clients. वही पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया, यस और नो? कुछ भी नया, कुछ ऐसे चांद तारे दिख रहे क्या नोट्स पढ़ के? बोलो जी, कुछ दिख रहा है ऐसा? चांद तारे दिख रहे हैं? ओके, नहीं ना? ओके चलो डन, पक्का से। तो पॉइंट नंबर 2 भी इजीली हो गया एवरीवन। चलो आ जाओ फिर, पॉइंट नंबर 3 बोलता है आपका, अच्छा लिखोगे कैसे? एक में लिख देना कि जब कोई भी सर्विस एक पर्सन एक को दे या ग्रुप ऑफ पर्सन को दे, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एनी सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है, बाय वेरियस प्रोफेशनल, जब कोई सर्विसेज वेरियस प्रोफेशनल रेंडर करता है तो वो क्या हो जाती है? सर्विसेज। क्योंकि सर्विसेज कौन देते हैं? या तो डॉक्टर्स, लॉयर, सीए, एडवोकेट, ये सारे लोग ही प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे, समझ रहे हो? तो प्रोफेशनल्स कौन हो गए? जिनके पास में कुछ एडिशनल एक डिग्री है, समझ रहे हो? डिग्रीज है, डिग्रीज का होना जरूरी है। प्रोफेशनल्स, व्हेन यू कॉल इट, अगर आप प्रोफेशनल बोलते हो तो सीए, सीएस, सीए में आते हैं, ठीक है। फिर वहां पे डिग्री कोर्सेज बीकॉम, एमकॉम नहीं आते। समझ में आ रहा है? प्रोफेशनल्स वर्ड मतलब समझ में आया क्या आपको? प्रोफेशनल कौन होता है? सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या सीए में बोल दो, इनको आजकल सीए में बोलते हैं। डन एवरीवन। और ये दो एग्जांपल्स, कुछ भी नया नहीं है। चलो, टाइम यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम, जब कोई एक कमोडिटी का यूटिलिटी, अरे लेक्चर लेना है मुझे और मुझे पेन नहीं दिख रहा, बताओ यार, आई वोंट बी एबल टू राइट इन योर क्लास, समझ रहे हो? ओके, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है विद द चेंज इन इट्स टाइम, टाइम के चेंज होने के कारण। जैसे यहाँ पे ये बंदा बैठा है हमारा और ये क्रैकर्स बेच रहा है, दिवाली के सीजन में नहीं, वो राखी के सीजन में बेच रहा है। लो यार, कर लो बात, राखी के सीजन में या होली के सीजन में कौन क्रैकर्स फोड़ता है? समझ में आ रहा है? तो अगर उसने दिवाली के सीजन में बेचा तो ही उसका ये बिजनेस चलेगा, तो ही उसके क्रैकर्स सेल्ड आउट होंगे, समझ रहे हो? दिस इज नोन एज योर टाइम यूटिलिटी। कोई भी चीजें टाइम पे ही अच्छी लगती है, टाइम है, पढ़ोगे तो हो जाएगा, तोड़ नंबर आएंगे,
टाइम निकल गया, टाइम निकलते हुए टाइम नहीं लग रहा है, आप खुद देख रहे हो 1 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। टाइम निकलते हुए बिल्कुल मतलब ऐसे भाग रहा है टाइम हमारा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो गाइस, नाउ बी सीरियस। टाइम एक बार हाथ से निकल गया ना यार, नहीं आएगा दोबारा चांस नहीं है। यू गाइस आर वेरी लकी। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से कंसेप्ट समझाया जा रहा है और छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। आपको पहले कंसेप्ट, पहले स्टोरी से समझाना, फिर लाइन बाय लाइन समझाना, फिर मेमोरी टेक्निक से, फिर अगले दिन आके वापस से रिवीजन। अरे और क्या चाहिए, इसके बाद भी नहीं पढ़ोगे, सच में यू गाइस आर वेस्टिंग योर मॉम एंड डैड्स फीस। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। चैरिटी करने के लिए इधर नहीं आने का, कहीं और जाके दे देना पैसे। वी नीड सीरियसली, मुझे तो रिजल्ट चाहिए यार, आई नीड योर रिजल्ट। आज टाइम है, आज पढ़ना है, बाद में खुद मिठाई के डब्बे लेकर आओगे ना, या खुद आपका न्यूज़पेपर में आपके स्कूल कॉलेजेस में जब नाम लगेगा ना, तब ध्यान में आएगा कि किस तरह से आपकी मैम लोगों ने आपको ऐसे पकड़ पकड़ के हर दिन माइंड में फिट किया है गाइस, हर दिन कि 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, आउट ऑफ ही चाहिए, ठीक है। कभी आएंगे ये आउट ऑफ, जब टाइम पे पढ़ाई की है। स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक टाइम पे मिली, एग्जामिनेशन के टाइम पे मिली, तो ही उसको इसका इंपॉर्टेंस है। वेकेशन में उसको बुक्स की जरूरत नहीं है। ये जो क्रैकर्स बेच रहा है वो दिवाली में बेचेगा तो ही तो उसको इसके इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्स है, रिवीजन करोगे तो ही इंपॉर्टेंट है। बाद में रिवीजन किया, बाद में पढ़ाई किया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर्स के दौरान ही पढ़ाई चालू होनी चाहिए। एवरी वन ऑफ यू टाइम का इंपॉर्टेंस समझो यार, ठीक है। अदरवाइज सारी चीजें हैं आज आपके पास। आज आपके पास नोट्स है, क्वालिटी नोट्स है, ठीक है। आज आपके पास में तोड़ लेक्चर्स है, सीरियसली नहीं है हर किसी के पास। आप इम्पोर्टेंट समझो। एक बार 12th आ गया ना अच्छे से गाइस, आई नो, मतलब आप बोलोगे यार मैम क्या बीच में आप एकदम से लेक्चर देना शुरू करते हो। यू माइट बी थिंकिंग ऑफ, सोचो यार फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा बुरा तो बुरा सही, बुरा सोच लो या बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो अपन एफर्ट्स ले रहे हैं ना, इसका रिजल्ट आए ना तो मजा है यार, तो मजा है गाइस, अदरवाइज कोई मजा नहीं है, समझ रहे हो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अगर आपको लर्न हो रहा है मेरे साथ साथ तो मजा है, अदरवाइज कोई मजा नहीं है। ध्यान से लेक्चर सुनो, ध्यान से डेली बेसिस पे होमवर्क करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क भेजो। नहीं होमवर्क दिया है तो जो पढ़ाया है वो पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ वो भेजो। बहुत सारी चीजें करने के लिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सारे जो एफर्ट्स है ना, इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। उस दिन याद करोगे कि यार सच में थे ना, मतलब उन्होंने पकड़ पकड़ के, हर एक दिन में उन्होंने पकड़ पकड़ के हमें करवाया है, ठीक है। तो चलो आ जाओ। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा अगर आपकी मैम इस तरह से कुछ बोलती हैं, तो आई होप यू गाइज वोंट यू नो, आप उसको अदरवाइज नहीं लोगे, उसको पॉजिटिव साइड में ही लोगे, है ना, पक्का से पक्का। बिकॉज यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव, इससे बोल रही हूँ। बुरा लगा होगा तो गाइज सीरियसली आई एम सॉरी, आई एम सीरियसली सॉरी, बट अच्छे से करो, आपका करियर चेंज हो जाएगा। और होना मांगता है यार, ओनली लेक्चर्स पे आए हो, यहाँ पे सिर्फ लेक्चर्स होते हैं, बाकी कुछ चीजें नहीं होती है। कोई टाइम पास है, आप बहुत ज्यादा अपन ये नहीं करते हैं, आप खुद देखते हो, है ना, पक्का से। ओके चलो चलो सीरियसली यार, आउट ऑफ लेके आओ ना, मस्त मिठाई के डब्बे लेके आओ। मतलब वी विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल टू मीट। हम लोग मिलने के लिए, या फिर हम खुद आएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकर तो आओ, जन्नत होगा। हम सब आएंगे, मैं, स्वानंद सर, हरीश सर, हम सब आएंगे आपसे मिलने। लेकर आओ यार बॉक्स। और एक बात बोलूं, अपना जो ह्यूमन माइंड है ना, मतलब यार कितनी चीजें हैं, हमने कितनी सारी चीजों की इन्वेंशन की है। सिर्फ जो चीज हम, बस एक ही काम करो, पॉजिटिव सोचो। आउट ऑफ कैसे आएगा, कहां से आएगा नहीं पता, आएगा जरूर आएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और पक्का आएगा, ठीक है। बस एक ही अप्रोच रखो, नेगेटिव थॉट्स मत आने दो बोर्ड एग्जाम तक। नेगेटिव एक थॉट नहीं, मैम ये कैसे है ना, हम लोग वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी, ठीक है। कभी भी मैसेज करो, जैसे ही मैसेज देखते हैं उधर सब काम छोड़ के रिप्लाई करता है। लेक्चर्स में होते हैं, लेक्चर्स के बाद जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ वैसे रिप्लाई करता है। तो डोंट वरी गाइस, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। कुछ भी डाउट है, अच्छा इसके बाद में तो अपने रिविजन है, चार्ट नोट्स है, सारी चीजें हैं, आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए टेस्ट पेपर्स है। बस उस दिन का राह मत देखो, अभी से पढ़ाई करोगे तब वो जो बोर्ड पेपर्स है, जो पास ईयर पेपर्स है, जो प्रीलिम्स हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, तब उसका आपको एडवांटेज होगा। अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा सब। वो रिविजन्स का भी यूज नहीं होगा अगर आपको तोड़ आज नहीं हुआ तो, ठीक है। चलो आ जाओ पक्का से। ओके, लव यू ऑल।
यार मस्त, मतलब सीरियसली मस्त बनना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको डांट वाट पड़ जाती है, बट डोंट टेक इट अदरवाइज, सब चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दूध मिल्क, मैडम चाय पीनी है सुबह सुबह उठ के पढ़ते मैम, मम्मा यार प्लीज क्या कर रहे हो यार, मैंने आपसे ये मांगा था, आप ये क्यों दे रहे हो, मुझे बॉर्नविटा नहीं पसंद, मुझे हॉर्लिक्स की टेस्ट पसंद है, आप कुछ भी आप वो मेरे भाई को दो। कई बार आप ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करते हो, पर्टिकुलर चीज को पकड़ के रखते हो, समझ रहे हो बात को। अरे दरवाजे बनाने हैं, ठीक है, घर में दरवाजे बनाने, तो टेबल लाके क्या करोगे, समझ रहे हो, या टेबल चाहिए तो लकड़ी से दरवाजे का क्या करोगे। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, इट इज क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी, पेट्रोल के फॉर्म में ही चाहिए मैडम, केरोसिन का क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन हुआ है, केरोसिन कुछ काम की नहीं है, पेट्रोलियम जेली भी कुछ काम की नहीं है मैडम, पेट्रोल ही चाहिए। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म, बाय फॉर्म मतलब शेप, स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ गुड्स। अरे चाय दूध ही तो है ना, दूध में चाय पत्ती डालो और है ही क्या, ये लकड़ी ही तो है, ये भी तो लकड़ी ही तो है, क्या बात कर रहे हो मैम, एटलीस्ट हम उस पर बैठेंगे, हम यू नो डाइनिंग टेबल है, खाना खा सकते हैं, वी कैन कंडक्ट द मीटिंग ओवर देयर, ओके, मतलब क्या हो गया, फॉर्म यूटिलिटी, समझ में आ रहा है। आपने शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर दिया बेटा, गुड्स का फॉर्म चेंज कर दिया है, फॉर्म यूटिलिटी। कहाँ होता है ये फॉर्मेशन, ये शेप और स्ट्रक्चर कहाँ चेंज होता है मैडम, फैक्ट्री में, बोलो ना, नाम बोलो, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, इट क्रिएट्स फॉर्म, द प्रोसेस। अब ध्यान से देखो, ऐसा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, जब वुड, व्हेन वुड इज चेंज टू फर्नीचर, इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस। आपको सोने के लिए बेड चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए स्टडी टेबल चाहिए, फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन टी लीव्स आर प्रोसेस्ड टू टी पाउडर, इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस। अरे अगर पत्ते लेकर आओगे तो खराब हो जाएंगे, घर में काले पड़ जाएंगे, समझ रहे हो, टी पाउडर होगा तभी उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी, तभी आप उसको स्टोर कर सकते हो, एवरीवन समझ रहे हो। चलो पक्का से, टेल मी गाइस दिस फोर्थ वाला पार्ट, फॉर्म यूटिलिटी, एवरीवन डन, पक्का से, पक्का, ओके। नेक्स्ट आता है आपका नॉलेज यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी। अरे यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन, अब एग्जांपल पहले आ जाओ, मोबाइल फोन की जो यूटिलिटी है वो कभी इंक्रीज होगी जब आपने नॉलेज अक्वायर किया है यूजर मैनुअल्स के थ्रू। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ये नोट्स में मैंने शॉर्टकट यूज किया है, आई होप नो वन एनी स्टूडेंट्स, कोई भी आपने एग्जाम में ये शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ठीक है, इट्स जस्ट अ शॉर्टकट आपकी नोट्स को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अद्वैत आप बोलो मैं पूरी नोट्स को लॉन्ग कट करके दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज, ठीक है, जो यहाँ पे अदर स्टूडेंट थे इसको प्रॉपर आप थ्रू लिखोगे, ठीक है, THRU नहीं लिखोगे, ठीक, ये मैं बहुत बार बता रही हूँ बिकॉज आप लोगों को नोट से ही पढ़ने वाले हो, एंड डोंट वरी 100% एक एक चीज आपके लिए कवर किया और बहुत बेहतरीन वे में। आप अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे आपकी तो पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स है, और हमने आंसर्स कैसे किया ये देखो, और बुलेट पॉइंट्स के साथ, तो आपको ये नोट देख के एटलीस्ट एनालिसिस होगी कि भाई आंसर कैसे कैसे लिखना है, समझ रहे हो। एग्जाम में प्रेजेंटेशन, ये डायग्राम्स आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, बट ये जो आंसर्स लिख रहे हो, ये जो कंटेंट लिख रहे हो, ये भारी का है, ठीक है, ओके। चलो वॉशिंग मशीन खरीदा, इसको चलाना ही नहीं आता, पहले चलाना सीखो, फिर होगी आपकी नॉलेज, नॉलेज यूटिलिटी। तो आ जाओ अब रीड आउट करें, द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, जो यूटिलिटी है प्रोडक्ट की वो कभी इंक्रीज होगी व्हेन बायर अक्वायर्स द नॉलेज अबाउट सच प्रोडक्ट। और वो कैसे अक्वायर करेगा, थ्रू एडवर्टीजमेंट, या तो उसका एडवर्टीजमेंट है यूट्यूब वगैरह देख के, डेमोन्स्ट्रेशन देख के, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब देखो कई बार वो लोग मुंबई वगैरह में तो ऐसा कई बार मैंने देखा है कि जब नया कोई फिल्टर वगैरह लॉन्च होता था या फिर कुछ नया कुछ वो लोग लॉन्च करते हैं, तो वो लोग बाकायदा उनको सेल्स डिपार्टमेंट वाले वो प्रोडक्ट लेके बैठते हैं और वो दिखाते कि सी हाउ टू यूज दिस, बहुत एफिशिएंसी है, बहुत इजी है, फिर वहाँ से बहुत सारे लोग खरीदते थे। तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब शो करके दिखाया,
करके दिखाया। अगर कोई वॉशिंग मशीन है तो आपने चला के दिखाया, वाटर फिल्टर है तो आपने उसको चला के दिखाया, ठीक है। एंड लास्टली थ्रू यूजर मैनुअल्स। तो ये तीन चीज है, एडवर्टीजमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब शो किया, परफॉर्म करके दिखाया, वो सामान को चालू करके दिखाया। डेमोन्स्ट्रेशंस, अरे गाड़ी खरीदने के टाइम पर टेस्ट राइड रहते हो, क्या आता है वो, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, कार चला के दिखाते हैं वो, डेमोन्स्ट्रेशन। एंड थर्ड वन इज योर यूजर मैनुअल। डन। दिस हेल्प द यूजर और बायर टू अक्वायर नॉलेज। ये क्या करते हैं गाइस, ये जो तीन चीजें ये क्या करती है, एडवर्टीजमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, यूजर मैनुअल, दिस ये हेल्प करते हैं बायर को या फिर यूजर को कि वो नॉलेज अक्वायर करे और जो प्रोडक्ट उसका बेहतरीन यूज करे, ठीक है, जैसे कि मोबाइल फोन्स और वॉशिंग मशीन। डन एवरीवन। इधर भी होता है ना, यस, हर जगह होता है ये चीज। पॉइंट नंबर 6 इज द पोजेशन यूटिलिटी। गाइस, जिस दिन ये घर की चाबी मेरे हमारे हाथ में आ गई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोजेशन यूटिलिटी। जिस दिन ये घर की चाबी, अब मैं चाबी को कैसे बनाऊं, बट आप समझ लो, जिस दिन ये घर का जो पोजेशन आपके हाथ में आ गया, वो बंदा दे रहा है आपको घर, पोजेशन लो, घर की चाबी लो, घर आपका, ठीक है। तो पोजेशन यूटिलिटी क्या होती है, इट इज क्रिएटेड, कभी क्रिएट होती है, इट इज क्रिएटेड व्हेन द लीगल ओनरशिप। मैडम ये क्या होता है, पोजेशन, मैम पोजेशन मतलब समझ गया, हैंड ओवर। पोजेशन मतलब क्या होता है, हैंड ओवर करना। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, पोजेशन मतलब हैंड ओवर, ठीक है। जब आप शॉप में जाते हो सब्जियां लेने, वो सेलर से सब्जियां आपके पास आ जाती है, पोजेशन यूटिलिटी, समझ रहे हो एवरीवन। शॉप में गए, कुछ सामान खरीदे, पोजेशन यूटिलिटी, ठीक है। लीगल ओनरशिप क्या होती है, जब आपके लीगल टाइटल आपके नाम पे आ जाता है, मतलब जब डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम आ जाता है। मान लो डॉक्यूमेंट में आ गया प्रीति भंडारी कि ये जो बंगलो है ये अब आपका है, ठीक है। तो ये जो बंगलो जो मुझे मिला है, दिस इज माई पोजेशन यूटिलिटी, क्योंकि अब ये जो लीगल टाइटल मेरे नाम पे है, भले ही उन्होंने घर अभी तक मुझे नहीं दिया, लेकिन लीगल टाइटल्स पे मेरा नाम आ गया है। और एंड जब मैंने उसे पजेस किया है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब बैंक वालों ने ये मुझे ट्रांसफर किया है, या फिर जब सेलर ने हमें ये घर ट्रांसफर किया है, सेलर टू बायर। अब वो कोई भी चीज हो, घर हो, सब्जी हो, कोई आप शॉप में जा रहे हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। तो अब देखो, द यूटिलिटी ऑफ हाउस विल इंक्रीज वंस ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर्स। सेम चीज लिखिए गाइस, सेम चीजें लिखिए, है ना। बट मैम आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं, आंसर तो बहुत छोटा सा था, 6 ही पॉइंट का था, लेकिन ना इतने सारे पॉइंट्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है गाइस, टेल मी, कंफ्यूजन हो रहा है आपको। अरे ऊपर वाला फीचर्स तो बहुत इजी था, आ जाओ यार, कंफ्यूजन हो रहा है तो आ जाओ, फटाफट से क्विकली रिकैप कर लो। देखो ये क्या था, 3 कंसेप्ट थे, 3 कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकल, न्यूट्रल कंसेप्ट। 3 पॉइंट डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, और 4 पॉइंट हमीद के, हाइपोथेटिकल, M मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, I इंटेंसिटी ऑफ वर्क फॉर्म द बेसिस फॉर डिमांड। डन, फीचर्स डन। और ये कैसे करोगे पता है, आप टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कैसे करोगे पता है, आ जाओ इधर। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आपको करना है, बस देखो, प्लेस, भाई प्लेस करो आप, सर्विस दो हमें, ठीक है, प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज पोजेशन, समझ रहे हो, प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज पोजेशन इज योर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। मतलब प्लेस करना, मतलब यहां पे प्लेस करो, क्या दो, यहाँ पे सर्विस दो, सर्विस दे रहे हो, कभी दे रहे हो, टाइम पे दो, प्लेस सर्विस, बोलते ना कीप इट ऑन टेबल, प्लेस इट ऑन टेबल, बस वही चीज है, प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज पोजेशन। अगर आप जीएसटी के हमें लेक्चर्स दे रहे हो या अगर आप हमें पढ़ा रहे हो, तो प्लीज आप हमें टाइम पे पढ़ाओ ताकि हम नॉलेज को गेन कर पाए, नॉलेज को पजेस कर पाए। डन एवरीवन, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और यही से होता है आपका पी से प्लेस, पी से नहीं है, देखो यहाँ पे टोटल है, ये है आपका प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। डन, वापस से बोलना एक बार मेरे साथ में, एवरीवन, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, पक्का से सभी का,
हुआ। अरे भूल भी गए तो भी बता दिया, मेमोरी टेक्निक से भी करवा दिया, ठीक है जी, पक्का से तोड़। ओके तो चलो गाइस, तो टिल हियर वी विल फिनिश। उसके आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। बस अब 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचे हैं, आपके चैप्टर भी हो जाएगा फटाफट से। पानी पूरी गाइस देख लो यार, इसको भी फोटो देख लो यार। चलो चलो बाय बाय, टेक केयर। बस देखो ताकि लालच आ जाए थोड़ी सी, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो बाय बाय। सब मम्मी के पीछे पड़ो, मम्मा बना के दो यार। जब तक ये चैप्टर होता नहीं तब तक पानी पूरी छूटेगी नहीं, ठीक है।